गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर क्लासेस। देखिए, आज का टॉपिक है डायरेक्ट मेथड। हाँ, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और स्ट्रक्चरल अप्रोच का थर्ड है डायरेक्ट मेथड। देखिए, इसका जो ऑरिजिन है वो कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। मतलब इसकी जो स्टार्टिंग है डायरेक्ट मेथड की वो फ्रांस से हुई थी। इसका एम क्या है? इंग्लिश टू इंग्लिश टीचिंग। देखिए, आप लोग समझ ही रहे होंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मीन ही है कि डायरेक्टली करना है, जो भी करना है। मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश टीचिंग है। यूनिट इसकी सेंटेंस है, सेंटेंस बाय सेंटेंस हम लोग सिखाते हैं। मेथड है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव आप लोगों ने पढ़ा होगा, आगमन निगमन विधि। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, तो ये आपका इंडक्टिव मेथड से रिलेट करता है। और मेन फोकस इसमें किया जाता है स्पीकिंग में एंड लिसनिंग में। स्पीकिंग में और लिसनिंग में, रीडिंग में एंड राइटिंग में कम फोकस किया जाता है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग में ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद डायरेक्ट मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड एंड रिफॉर्म मेथड। डायरेक्ट मेथड को हम लोग नेचुरल और रिफॉर्म मेथड के नेम से भी जानते हैं। दिस अप्रोच ऑल्सो नोन एज द ओरल और नेचुरल मेथड। इस अप्रोच को ओरल और नेचुरल मेथड भी कहते हैं। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसकी। हाँ, द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लेसन आर इन द टारगेट लैंग्वेज। इसमें जो भी लेसन्स होंगे वो सारे टारगेट लैंग्वेज में होंगे, किसी अदर लैंग्वेज का यूज़ नहीं होगा। जिस लैंग्वेज को आपको सीखना है, जो आपको पढ़ने है, जैसे आपका जो बिलिंगुअल मेथड होता है उसमें क्या होता है कि आप लोग मदर टंग से लेकर के सीखते हैं। अगर आपको कोई सेंटेंस सीखना होता है तो सबसे पहले आपकी उसमें मदर टंग यूज़ की जाती है, उसके बाद जो लैंग्वेज आपको सीखनी है वो सिखाया जाता है। बट डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं है। आपको जो भी लैंग्वेज सीखनी है, जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है, डायरेक्ट उसी से पढ़ाई स्टार्ट होगी। नेक्स्ट है विजुअल एड्स आर यूज टू टीच वोकेबुलरी। हाँ, जब हमें वोकेबुलरी सीखनी होती है, सिखानी होती है, तो हम विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, पर्टिकुलर अटेंशन इज प्लेस ऑन द एक्यूरेसी ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर। हाँ, आपकी जो ग्रामर की प्रोनाउंसिएशन है उसमें बहुत मतलब पर्टिकुलर अटेंशन दिया जाता है, विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। क्योंकि ये स्पीकिंग एंड लिसनिंग होती है, तो जितने अच्छे से आप सुनेंगे उतने ही अच्छे से आप स्पीक करेंगे। नेक्स्ट है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मेथड। देखिए, कुछ प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्ट मेथड के। डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन थॉट एंड वर्ड्स। इसमें क्या होता है, किसी के भी थॉट से या वर्ड डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं। यूजिंग लर्नर थिंग्स एंड स्पीक यूजिंग द सेम मीडियम। जिस लैंग्वेज में वो सीख रहा है उसी लैंग्वेज में वो बोलेगा। इस मेथड में ये है, अगर हम इंग्लिश सीखने आए हैं तो हम जो इंग्लिश में, अगर हम मान लीजिए सोच रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं वही हम बोलेंगे और इंग्लिश में ही बोलेंगे। ऐसा नहीं कि हम अपनी मदर टंग में बोल दें। नेक्स्ट है ओरल स्पीकिंग प्रैक्टिस। इसमें स्पीकिंग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, क्योंकि जब हम जो सोचते हैं वो बोलते हैं और जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है हमें केवल उसी का यूज़ करना है, तो नॉर्मल सी भी बात है कि स्पीकिंग प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। थर्ड है फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर क्या है? दिस मेथड डज नॉट एम्फेसिस ऑन थ्योरेटिकल ग्रामर, द मेन स्ट्रेस इज ऑन फंक्शनल ग्रामर। ये जो मेथड है वो थ्योरेटिकल ग्रामर में एम्फेसिस मतलब उसमें स्ट्रेस ना देकर, उसमें जोर ना दे करके फंक्शनल ग्रामर पर जोर देता है। इसके बाद नो यूज़ ऑफ मदर टंग। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें मदर टंग का कोई यूज़ नहीं होता है। जैसे हम बिलिंगुअल मेथड में करते हैं वैसे इसमें बिल्कुल भी नहीं करते हैं। देयर इज़ कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन द यूज़ ऑफ मदर टंग। इसमें मदर टंग को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। देयरफॉर लर्नर्स मेन फोकस इज़ ऑन लर्निंग द फॉरेन लैंग्वेज। इसलिए जितने भी लर्नर्स होते हैं, जो भी लर्नर्स होते हैं, वो फॉरेन लैंग्वेज में फोकस करते हैं। अब मेरिट्स देखिए, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट, फुल ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी से फिल रहता है, क्योंकि हमें न्यू सेंटेंसेस मिलते हैं, और जब हम टारगेट टू टारगेट लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें थोड़ा हमारा इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, आस्क क्वेश्चंस इन बिटवीन द
लेक्चर, आप लेक्चर के बीच में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थर्ड, स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन, और स्टूडेंट्स को सेल्फ करेक्शन करने का मौका मिलता है। डीमेरिट्स क्या हैं? डीमेरिट्स को अब डायरेक्ट मेथड की कुछ मेरिट्स, कुछ विशेषताएं, तो कुछ कमियां भी होंगी। तो भाई डीमेरिट्स देखिए, नो ट्रांसलेशन, इसमें ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि सारे अदर स्टेट से आए हैं और उन्हें नहीं पता है इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन उन्हें सीखनी है, तो उनको कोई ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, उन्हें खुद से ही समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, टाइम टेकिंग। टाइम टेकिंग होता है क्योंकि टारगेट टू टारगेट लैंग्वेज पढ़ना होता है, टाइम टेकिंग तो हो गई। और थर्ड है ओवर क्राउडेड क्लास, इसमें बहुत क्लास भरी रहती है क्योंकि अब सबको ही सीखना है। ऐसा नहीं है कि हम अदर मदर टंग वालों को अदर सिखा रहे हैं, अलग अलग सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट मेथड है, तो सबको जिसको जिसको जो लैंग्वेज सीखनी है उसमें सारे बच्चे आते हैं। फोर्थ है ईच स्टूडेंट्स नॉट सेटिस्फाई। हाँ, और इसमें ये भी, जो थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है वो तो सेटिस्फाई हो जाएगा, वो तो खुद से समझ लेगा जो नहीं आ रहा है। लेकिन हर बच्चे को हर बच्चा सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, हर बच्चे को टारगेट टू टारगेट लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो बस यही है आपका डायरेक्ट मेथड। अगर आपका आता है तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये अप्रोच क्या है, आप कैरेक्टरिस्टिक्स को डायरेक्ट मेथड की थ्योरी बनाकर लिख सकते हैं। लाइक दिस मेथड इज in this method lessons are in target language, visual aids are used to teach vocabulary। ये पॉइंट बाय पॉइंट मैंने दे दिया है।